के यहीं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिए। सारी कॉपीज़ विद इन 24 आवर बहुत अच्छे से रिव्यू होगी। आपके क्वेश्चन में आपका इंट्रोडक्शन, सेंट्रल थीम, कंक्लूजन या फिर और कैसा डाटा जोड़ा जा सकता है, कंटेंट फ्लो चार्ट को किस टाइप के आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं, आर्ट के क्वेश्चंस में डायग्राम आप किस तरीके के बना सकते हैं, हर तरीके का सजेशन आपकी कॉपी में होगा। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मॉडल आंसर मिलेंगे। आज पहला टेस्ट है, इसलिए मैंने आपको उसका पीडीएफ का एक बार मॉडल आंसर शेयर कर दिया कि थोड़ा आप देख सकें किस तरीके का पैटर्न है। आगे से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ मित्रों। आपने क्या करना, देखिए बहुत शांति से पेशेंस के साथ चलिए। अभी क्या है कि ऐसा हो सकता है, जबकि मैं 100% श्योर नहीं उस चीज़ को अभी लेके, आयोग हो सकता है कि छठ पूजा वगैरह और सारे ओकेशंस के चलते अभी जो पूरा सिस्टम है, शायद आयोग आपका 9 से 16 के बीच में मेंस ना करवा पाए और 10 से 15 दिन इसे आगे बढ़ाए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय द्वारा भी कहा गया था कि दिसंबर जनवरी में मेंस की परीक्षा आपकी पूरी करवाई जाएगी। अब ऐसे में पर आप अपना 9 तारीख को ही फाइनल लेके चलिए, इसीलिए 6 तारीख तक के शेड्यूल में मैंने टेस्ट दिए हैं। बाय द वे, अगर आपकी यहाँ पे मेंस की परीक्षा 15 से 20 दिन आगे जाती है तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपको 4 डेज़ का स्पेस दे दिया जाएगा टेस्ट में, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। और कोशिश करूँगा कि आपको मार्क्स बूस्टर नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर एक नोट्स तो पूरा तैयार आपका हो भी रहा है। मैं कर क्या रहा हूँ कि ख़ास तौर पर एक चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगी और उसमें आपको मदद मिल जाए कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके बिहार है, बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है कि आपको जो जो टॉपिक लगते हैं, जैसे एमएसएमई है, चाहे वो आपका बिहार के संदर्भ में पावर्टी है, वुमेन है, एजुकेशन है, ठीक है, आपका हेल्थ है, आपको जो जो टॉपिक लगते हैं आप इस तरह की एक लिस्ट मुझे ज़रूर प्रोवाइड करवाइए उसके संदर्भ में, ताकि बिहार की जो ऑफिशियल साइट्स हैं और उसके अलावा जो आपका बजट इकोनॉमी सर्वे में अगर उस तरह का कोई आपका डाटा दिया है जहाँ फिर करंट से रिलेटेड जो डिटेल है, वो आपको एक छोटा सा मार्क्स बूस्टर बना के मैं 20 से 25 पेजेस में कीवर्ड और फैक्चुअल कुछ चीज़ें हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि थोड़े मार्क्स आपके और बढ़ सके। और बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है उसके मॉडल आंसर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हिंदी इंग्लिश में है। अब आगे से आपकी टेस्ट सीरीज किस तरीके से चलेगी इसको ध्यान से देखिए। देखिए 5 बजे आपको मिलेगा क्वेश्चन का पीडीएफ कि क्वेश्चन आपके क्या हैं, आप इसके आंसर लिखेंगे। मैं कहूँगा कि आप लोग 5 to 7 में ही बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिए, कोशिश करिए 7:30 तक आप लोग अपना जो टेस्ट पूरा लिख के उसका पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। यहीं पर आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन आपके एक साथ लिख के आप उसका एक ही पीडीएफ बना के भेजिए। एक एक क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ मत भेजिएगा, ऐसे रिव्यू नहीं होगा। आपने एक ही पीडीएफ भेजना है। जो अगर आप पूरे क्वेश्चन लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ये आपकी क्षमता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हर प्रश्न का उत्तर लिखिए और आप पूरा एक पीडीएफ बना के सेंड करिए। और वो आपका जो पीडीएफ है वो विद इन 24 आवर बहुत अच्छे से, क्योंकि रिव्यू करने में टाइम लगेगा क्वालिटी के साथ, क्योंकि शुरुआत में क्या है कि आपके 5 से 6 टेस्टों में आपके इंट्रोडक्शन, सेंट्रल थीम, कंक्लूजन, कई जगह पे काम करने की आवश्यकता होगी आप लोगों को, और मुझे आपको बताना भी पड़ेगा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे। तो प्रेजेंटेशन के स्तर पे जितने सुधार हो सकते हैं सारे किए जाएंगे। तो आप लोग प्रयास करिए कि 5 से 7:30 के बीच में ही आप लोग पूरे आंसर्स लिख के पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। उस पर फिर बार बार आप लोग मैसेज मत कीजिए, ठीक है। विद इन 24 आवर आपकी कॉपीज़ यहीं पे टेलीग्राम चैनल में बाई आपके जो नेम के साथ आपको मिल जाएंगी। आप उसको देखिए कि क्या उसमें सुधार हो सकता है और मॉडल आंसर्स को पढ़िए। मॉडल आंसर में किसी तरह की आपको कमी लगे, कोई और चीज़ें ऐड करनी है तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिए। अब दूसरी बात है, अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सर्विस या जॉब या पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां होंगी, तो उनके चलते उन लोगों के लिए विंडो है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मतलब कि अगर 7:30 नहीं तो कम से कम आप रात 12 बजे तक या फिर अगले दिन दोपहर से पहले आप लोग 1 बजे से पहले आप लोग पीडीएफ जरूर भेज दीजिए, क्योंकि फिर आपको अगले टेस्ट के संदर्भ में भी पढ़ के लिखना है, तो बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि अगर आपको स्पेस वाली मैं एक बुकलेट कॉपी बना दूँ क्वेश्चन लिख के, तो आप ही बताइए कि आप 40 से 50 पेज की कॉपीज़ को बार बार फोटोस्टेट करवा के लिखेंगे। तो जब आपके पास पेजेस है कमरे पे और आपको पता है कि आप एक पेज में 100 से 125 शब्द लिखते हैं, तो आपको जो स्पेस है आप उसी A4 साइज़ के पेजेस में अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि भाई आप 9 क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, 4 लिखना चाहते हैं, आपके पास A4 साइज़ के जो पेजेस हैं आप उसी पे क्वेश्चन का नंबर और उसके सामने उसके पूरे अच्छे से आंसर को लिख के उसकी फ़ोटो खींच के उसको एक पीडीएफ बना के आप लोग यहाँ टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, बहुत अच्छे से रिव्यू होगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फ़ीस को लेके आप लोग बहुत ही निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ कोई लूट केंद्र नहीं चल रहा। अभी एक बहुत बड़ा प्लान शेड्यूल हो चुका है 70 बीपीएससी के लिए, क्योंकि इस बार जो है पूरा बहुत ही मतलब अच्छी टीम है अपने पास, बहुत ही स्किल्ड इसमें स्टूडेंट्स हैं।
तो इस बार जो टीम है इसमें 70 बीपीएससी के लिए टास्क है कि जिस तरह का आप टेस्ट अभी दे रहे हैं इस तरह के लगभग आपके 40 टेस्ट कम से कम भी करवाए जाएंगे और लास्ट में 12 आपके फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे। तो टोटल 52 टेस्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट रहेंगे। लगभग आपको मेंस का 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है कि कुछ बचे ही ना। आप नैनो टेक्नोलॉजी पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिखें, बायोटेक्नोलॉजी पे आप 3 से 4 क्वेश्चन लिखें। बिहार के एक एक जो आस्पेक्ट हो सकती है बजट इकोनॉमी सर्वे से लेकर छोटी छोटी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, शॉर्ट इंडस्ट्री, एमएसएमई, हर छोटी से छोटी चीज़ पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको उसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है ना करना है। और टीम का पैनल भी काफ़ी अच्छा है, तो ये 70 बीपीएससी पे पूरी तरह से लगा हुआ है। तो आप लोग जो स्टूडेंट भी अभी जिन्होंने यहाँ पर फीस पे की है, अगर ये आपके 52 टेस्ट के बड़े मेंस की सीरीज़ का मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर फीस 3000 भी होगी ना तब भी आपका यहाँ पर 1500 पूरा ऑफ किया जाएगा। आप मतलब जो भी फीस होगी आपका 50% ऑफ किया जाएगा जो भी इस ग्रुप मेंस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेन में पैरासोल जीएस इनिशिएटिव में अपना ट्रस्ट दिखाया है। बहुत ही छोटे टाइम में, इतने कम टाइम में ट्रस्ट नहीं दिखाते मतलब जो लोग हैं, इसलिए आपको इसका पूरा 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 प्रॉफिट मिलेगा। एक तरह से आप ये इनिशिएटिव 600-700 रुपये में ही करने जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी 15 दिसंबर से आपका 70 बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑफ रहेगा 50-50। तो आप प्राइस को लेके या पैसे को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मॉडल आंसर बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मॉडल आंसर कंटेंट तो आप किसी भी बुकलेट को उठा के पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रश्न लिखें और फिर उन प्रश्नों में मैं कमियों को, जो आपकी खामियां हैं, वो आपसे रूबरू करवाऊं कि भाई आखिर कमियां क्या है, गलतियां क्या है। और आप बाकी सारे मित्रों की कॉपीज़ को भी क्रॉस चेक करके देखें कि आप क्या सुधार कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या आप उसके सेंट्रल जो थीम होती है प्रश्न की, मतलब मुख्य विषय वस्तु के संदर्भ में दूसरा विद्यार्थी आपसे बेहतर लिख रहा है तो आप उस चीज़ को एडॉप्ट कीजिए। आप भी अपने प्रश्नों में, प्रश्न के उत्तरों में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए बहुत ही निश्चिंत और शांत होकर 5 से 7:30 के बीच में अपने आंसर्स लिख के पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। विदिन 24 अच्छे से रिव्यू हो जाएगा। हमेशा आपको 5 बजे ही शाम को पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस का, उससे पहले कोई पीडीएफ और ना ही ये पीडीएफ कहीं भी शेयर किया जाएगा। तो आपको सीधे 5 बजे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। लगभग रात के 8 बजे आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे और 24 घंटे में आपकी कॉपी अच्छे से रिव्यू करके आपको दी जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर करूँगा, एक अलग डिफरेंट नंबर लेके, जिस पे आप लोग जो मेंस की इनिशिएटिव के स्टूडेंट हैं, अगर वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कहीं उन्हें समस्या है, तो वो लोग मुझसे बात भी कर सकें। तो आप बहुत ही शांत गंभीर होकर अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और आंसर राइटिंग जरूर कीजिए।